तो आज मैं जैसे ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफी हमारे बच्चे भी हैं और हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स भी हैं और हमारे सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये एक मौका है कि जिसमें मैं आप सबको जो हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और अगले आने वाले सालों में और आप सबकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो पूरा हमने कोशिश की है कि आने वाले पूरे अगले साल में हर महीने कम से कम 10 कल्चरल एक्टिविटी जरूर की जाए। शायद अब स्कूल भी थोड़े एक आध महीने में खुल जाएंगे और एग्जाम भी आने वाले हैं अब बच्चों के फाइनल। तो इस टाइम हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें कमी रहे, लेकिन पूरे साल के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारी गतिविधियां हैं कल्चरल सेल की वो चलती रहेंगी और कम से कम 10 कल्चरल एक्टिविटीज जो है वो करनी पड़ेंगी। इसके बारे में जो हमारे कल्चरल सेल के इंचार्ज हैं सुजीत जी, उन्होंने एक कैलेंडर भी बनाया हुआ है और वो कैलेंडर जो है आप सबके साथ शेयर भी किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि हम क्या क्या गतिविधियां करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि पिछले दिनों कला उत्सव हुआ था, तो उसमें हमने देखा कि कितना ज्यादा टैलेंट हमारे बच्चों में है। तो उन उस टैलेंट को बाहर लाना हमारा कर्तव्य है। उस टैलेंट को सबको बताना और सबके सामने उजागर करना वो हमारा एक दायित्व भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ कला उत्सव तक ही सीमित रह जाए। मंच और भी बहुत है और भी तरह से लोग आगे जा सकते हैं। मुझे याद है कि एक बच्ची जिसने बहुत अच्छा नृत्य किया था तो बहुत मायूस थी, तो उस टाइम मैंने यही कहा था कि ऐसा नहीं है कि यह एक अकेला मंच है। हमारे ऐसे मंच हम और भी देंगे ऐसे बच्चों को जो टैलेंट है वो कभी छुपा नहीं रहेगा और वो आगे आएगा ही आएगा। तो इस जरूरी है कि हम उन्हें मंच प्रदान करते रहें। ये ना हो कि पूरे साल में सिर्फ एक कला उत्सव ही जो है उनको एक अपॉर्चुनिटी हो। हमारी और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हम सब अपने बच्चों को हर तरह से एक तो उत्साहित करते रहें और उनको मदद प्रदान करते रहें। तो इस संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि कोशिश अभी एक हम कोशिश कर रहे हैं कि एक टैलेंट सर्च कराई जाए जिसमें सारे बच्चों को किस तरह से उनको इन्वॉल्व करना है, किस तरह से जो जो भी बच्चा कला उत्सव में आने से छूट गया है उसको यहाँ पे हम मंच प्रदान करें और इससे उनको और भी कई दफा कहीं और मंचों पे जाने का मौका मिलेगा। और कला उत्सव तो है ही, और जो आने वाला कला उत्सव है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि हमारे टीचरों में भी बहुत ज्यादा टैलेंट है, कल्चरल टैलेंट है। कई तरह से वो हर कई फील्ड्स में काम करते हैं। पिछले दिनों जो हमारे यहाँ पे डिविजनल लेवल की यूटी लेवल की जो परेड हुई, रिपब्लिक डे परेड हुई है, उसमें सारे जो मंच संचालक थे और जो अनाउंसर्स थे वो सारे हमारे ही स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे। इसी तरह 15 अगस्त पे भी करते हैं और जहां जहां मेरे को मालूम है मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट्स में होता है उसमें भी हमारे ही बच्चे और टीचर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ना केवल बच्चों के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी हमें मंच प्रदान करना होगा ताकि वो उनका भी टैलेंट जो है और आगे निखर सके और आगे जा सके। और मेरे को पूरी आशा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो इसका पूरा फायदा उठाएंगे। जो भी उनको टीचर अच्छे लगते हैं, जो भी कल्चरल एम्बेसडर्स हमारे हैं, उनका भी ये दायित्व है कि वो सारे ऐसे बच्चों का जो हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं जिनमें किसी भी तरह का टैलेंट है उसको उभार कर बाहर लाएं। चाहे वो किसी भी मंच में हो, ना भी हो मंच तो आप सीधा ही डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टरेट को। हम उनको कोशिश करेंगे किसी न किसी राष्ट्रीय या अपने यूटी लेवल की कंपटीशन में भेजना भेजेंगे। तो एक तो ये था। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि जो आने वाला कला उत्सव है उसकी पूरी तैयारी की जाए। उसका शायद
जो पिछले कला उत्सव में ये कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट्स में शायद थोड़ी सी कमी पेशी रहेगी। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो जजेस होते हैं वो ऑफिसर्स को जज रख दिया जाता है। जैसे नृत्य है उसमें भी वही जज कर रहे हैं, जैसे संगीत है उसमें भी वो कर रहे हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे जो जजेस आप रखते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। और मैं आपको बताऊं कि हमारे पास भंडार है हर फील्ड में, चाहे वो नृत्य हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो। हमारे टीचर्स, हमारे मास्टर्स, हमारे लेक्चरर्स जो हैं बड़े अच्छे अच्छे हैं और दे कैन प्रूव टू बी वेरी गुड जज ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि ऑफिसर्स को जज रखा जाए, जो जिस फील्ड का है उन्हीं को जज रखा जाए। अगर कॉलेज में कोई अवेलेबल है म्यूजिक टीचर, उसको रखा जाए। नृत्य में, डांस में है कोई फाइन आर्ट्स वाला, उसको रखा जाए। या किसी ने नेशनल लेवल या अन्य लेवल पे उन्होंने कुछ अचीव किया हो, उनको रखा जाए जज। तो क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बच्चे हमारे वाकई में अच्छे हैं और उनको वही लोग जज करें जो बारीकियां समझते हो। जो बारीकियां नहीं समझते, जैसे जर्नलिस्ट हैं, अब मेरे को जज बना देंगे, शायद म्यूजिक में मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो जिसने म्यूजिक में डिग्री की है, जिसने ट्रेनिंग की है, उसको जज बनाए। उससे क्या होगा कि आपका जो सही टैलेंट है वो बाहर आएगा। और सबसे ज्यादा जो कमी पेशी इस बारी रही थी उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, और सबसे ज्यादा यही बात कही गई कि जो बच्चे कई बच्चे ऐसे थे जो वाकई बहुत ज्यादा डिजर्व करते थे बट शायद छूट गए बिकॉज ऑफ, मैं कहूँगा कि शायद प्रॉपर जजिंग नहीं हो पाई। तो इसलिए आप सब ये कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप कोई कंपटीशन करेंगे, कोई प्रतियोगिता करेंगे, तो जजेस पे खास ध्यान दें और उसी फील्ड का जज रखें जिस फील्ड की आपने कंपटीशन करा रहे हैं। म्यूजिक है तो म्यूजिक टीचर हो या लेक्चरर हो या प्रोफेसर हो, या कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, जो हमारे नॉर्मल नौकरी नहीं करते हैं बट वो अपने अपने फील्ड में, हमारे बहुत से अच्छे गायक हैं जो अलग अलग भदरवा, किश्तवाड़ हैं, जो ना तो हमारे स्कूल्स में हैं बट उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो ऐसे लोगों को आप रखें। तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं। मेरा यही है कि आ, आप सब इन्वॉल्व रहिए, आप सब जो है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, और ताकि जो कल्चरल एक्टिविटीज है, मैं आपको बताऊं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी एक बहुत बड़ा जो चैप्टर और जो बहुत बड़ा इम्फेसिस है इसी बात पे दिया गया है कि बच्चों का जिसको कहते हैं सर्व ऑन, दैट मीन कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली एकेडमिक, उनका हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके लिए कल्चरल एक्टिविटीज जो है हमारी बहुत जरूरी है। और जो बच्चे बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं है लेकिन उनको भी मौका जरूर दें। इट्स नॉट ओनली दैट आप सिर्फ जो बेस्ट है, आपको मालूम है ये संगीत में बहुत अच्छा गीतकार है तो उसी को सिर्फ मौका दें, ऐसा नहीं है। जो बच्चे कई ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं या जो बट वो ट्रेनिंग से बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो उन लोगों को भी मौका दें। उन लोगों को, उन बच्चों को मौका दें, उनको आगे आने का, उनको प्रोत्साहित करें और उनको कोशिश करें, अगर कोई ट्रेनर आसपास है तो उनके पास भेजें। बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा बेस्ट को ही ग्रूम करें, एवरेज को ग्रूम करके बेस्ट बनाया जा सकता है। सो माय बेस्ट विशेस फॉर दिस।